जब पुराने बावर्चियों को अपनी डिश समझानी होती थी और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती थी तो अपनी डिश को ऐसा नाम देते थे कि लोग नाम सुन के बोलते थे भैया ये तो खाना है। ऐसे ही लखनऊ की एक दाल है जो हमारे उस्ताद साहब ने हमको बना के खिलाई और नाम में उसका इतना जलवा है कि आप दाल मखनी जो है वो भूल जाएंगे और टेस्ट में भी जलवा है। और दाल का नाम है दाल फलकनुमा। फलकनुमा मतलब फलक यानी आसमान जैसी, ठीक है। तो आप फलकनुमा पहुंच जाएंगे, सॉरी फलक पे पहुंच जाएंगे दाल खा के। और यहाँ पे मामला चालू हो चुका है, घी और घी के अंदर मिर्ची जा चुकी है और आप भी फटाफट आ जाइए, म्यूजिक के उस पार दाल भी जा रही है। Rolling and action. दाल फलकनुमा। और जिसने जिसने अपने रेस्टोरेंट में डालनी है ये दाल, भैया पैसे नुमा चीज़ दे देना हमको, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक रेसिपी। और आप जब खाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये दाल कैसे बनी हुई है, क्योंकि वैसे बनती है। साबुत मूंग 1 भाग, ठीक है, साबुत उड़द 1 भाग और चने की दाल आधा भाग, घी, लाल मिर्च हल्की सी जलानी है और उसके बाद दालें डाल देनी है। और भगवान भला करे क्या करना है बताता हूँ, कसम से बोल रहा हूँ मैं आपको, एक बार को तो आप दाल मखनी भूल जाएंगे, मेरी दाल मखनी भी भूल जाएंगे। हमारे उस्ताद का आइटम है भाई साहब, तो फिर हमारे ऊपर ही होगा ना। पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि हैदराबाद की दाल है, हैदराबाद की दाल है। अब नहीं है भाई साहब, हैदराबाद में फलकनुमा एक अमेजिंग पैलेस होटल है ताज का, मेरा फेवरेट है। फलकनुमा एक शब्द है उर्दू का जिसपे किसी शहर का कॉपीराइट नहीं है, आप समझे। हाँ, और घी जो है उसके ऊपर भी हमारा कॉपीराइट है, बस किसी और का नहीं है। अभी ध्यान से देखिएगा, दालें गई, लेकिन इसकी जो मोनोपोली है दालें नहीं है, इसकी मोनोपोली है मीठीनेस, जो अलग अलग समय पे इसके अंदर डाली जाती है, ठीक है। तो मीठीनेस उबलते समय कैसे डाली जाती है? पालक से। पालक लीजिए, नीचे की डंडी का ऑपरेशन कर दीजिए। बेसिकली मैं ही क्या करूं, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे लाइव ऑडियंस के लिए खाना बना रहा हूँ। पीछे से आवाज़ आई है भाई कि दाल में गल जाएगी पालक, पता ही नहीं चलेगा पालक डली है। इसका मकसद है कि आपको पता ही ना चले कि इस दाल में पालक भी है। पालक की जो मीठीनेस है ना, जो मस्त वाली पालक की एक मीट जैसी खुशबू और फ्लेवर है, उसको यूज़ करना है। धुली हुई पालक है और पालक के पत्ते पत्ते डाल दिए इसके अंदर। अभी 2 सीटी में जब तक दाल गलेगी, पालक का बन जाएगा हलवा। और आपको पता होगा इसमें पालक है, मुझको पता होगा, जनता को तो नहीं पता। ये थोड़ा नमक डाला है मैंने, थोड़ा मतलब 10% नमक बस। कुछ भी खट्टा और ज़्यादा नमक नहीं डालना है दाल उबालते समय, बिकॉज दाल ऐंठ जाती है। ऐंठ मतलब थोड़ी टाइट हो जाती है, ठीक है जी। ये हो गया पार्ट 1। अब है दाल का पार्ट 2, जो कि है दाल का तड़का। फिर होगा इस दाल का पार्ट 3, जो कि होगी इस दाल की टॉपिंग या गार्निश। अभी अपनी दाल जो है, अगर मेरे जैसे होंगे तो 10 आदमी खाएंगे, क्योंकि मैं कम खाता हूँ। अदरवाइज 6-8 आदमी के लायक तो दाल बनी जाएगी। तो उसके लिए प्याज 1.5 बड़ा या 2 छोटे, ये लो जी। तेल थोड़ा ज़्यादा मैंने डाला है क्योंकि प्याज तलना है। नीचे ऐसे शुरू हो जाती है तेल मंडली, वो करना कमेंट, तेल बहुत डालता है रणवीर, तेल बहुत डालता है, तेल बहुत डालता है। प्याज तलना है सर, डालूं? ऐसे बात कह भी दो, फिर बाद में स्माइल सा भी कर दो, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये प्याज फ्राई किया। प्याज फ्राई करने के बाद अभी एक मिक्सचर बनाना है, ध्यान से देखिएगा। फ्राई प्याज जितना मैंने फ्राई किया था उसका आधा ले लिया मैंने। टमाटर की प्यूरे, दही, अदरक लहसुन पेस्ट, और इसको कर लेना है मिक्स। अच्छा, इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, अगर आपको प्याज बिल्कुल घोलना है उसके अंदर। ये आपने बेसिकली एक ये मामला सेट कर लिया कुछ भी करने से पहले। अब देखिए, खड़े मसाले में तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, और जैसे ही लौंग चटकेगा जीरा रेडी रखिएगा। ये चटका लौंग, ये गया जीरा, और इसके साथ में
जीरा हल्का सा नटी ब्राउन हुआ, 3, 2, 1 और अपना मिक्सचर, अदरक लहसुन टमाटर दही और सबसे इम्पोर्टेंट फ्राई प्याज वाला मिक्सचर। अब ये है मीठीनेस नंबर 2, ठीक है। मीठीनेस नंबर 2 मतलब एक मीठीनेस आई पालक से, दूसरी मीठीनेस आएगी इस तड़के से, क्योंकि एक तो फ्राई प्याज से मीठीनेस आएगी, खड़े मसाले से आएगी, दही टमाटर के कॉम्बिनेशन से आएगी, और उसके बाद जो हम और मसाले डालेंगे उनको भूनेंगे उससे आएगी, और अदरक लहसुन से तो आएगी आएगी, राइट। कुछ नहीं कर सकते ना आप ना मैं, सिर्फ धीरे धीरे चलाना है ताकि दही के लम्प्स ना पड़े, और वैसे नहीं पड़ेंगे दही के लम्प्स बिकॉज प्याज जो है ना वो बांध लेगा दही को। कोई जल्दी नहीं करनी, धीरे धीरे भूनना है, और जब तक भुनता नहीं है कोई मसाले नहीं डालने। एक तो दही कच्ची, ऊपर से अदरक लहसुन कच्चा, ऊपर से टमाटर कच्चा, जल्दी करके काम नहीं ख़राब करना। अदरक लहसुन भुनेगा ना तो खुशबू आ जाएगी, अपने आप पता लग जाएगा। थोड़ा नमक भले ही डाल सकते हैं कि भुनाई में थोड़ी मदद हो जाए, और जितना आपका प्याज व्याज है ना सब जो है वो घुल जाएगा, भुनते भुनते सब गल जाएगा अंदर। अब जो है तेल अलग होना शुरू हुआ है ना ढंग से, अब अदरक लहसुन भुनना शुरू हुआ है। नज़दीक आके देख लीजिए, ये वो स्टेज है जब दाना बनना शुरू हो गया, मसाला फटना शुरू हो गया है। देखिए भाई दाना बन रहा है ना मसाले में, इसका मतलब अदरक लहसुन जो है अब भुनना शुरू हो गया है। मसाले भी रखिए स्टैंड बाय, और थोड़ा पानी भी रखिए। गैस करनी है स्लो। ये गई देगी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, आ गई ना मीठीनेस, हल्का सा पानी का छींटा। ये लो जी, अभी दाल का मामला चेक करते हैं। लो जी, ये है दाल अपनी मस्त ज़बरदस्त, क्या गली। ये लो जी, थोड़ा टमाटर की लाली रहेगी और थोड़ा मिर्च की लाली रहेगी। ब्यूटीफुल, देखिए क्या क्रीमीनेस है दाल में, है। धनिए की डंडी, क्योंकि अभी इसको पकना है 15 मिनट। अभी तक तो दाल अलग है, तड़का अलग है, हर चीज़ धीरे धीरे साथ में जुड़ेगी ना। और थोड़ा पानी भी पड़ेगा इसमें, और नमक भी नहीं है, याद है ना, बिल्कुल बेयर मिनिमम नमक डाला हमने दाल में। कोई पालक जो है वो पता नहीं चल रही, लेकिन जब आप खा रहे हैं तो एक पालक को जब आप खाते हैं तो एक मीठी सा टेस्ट आता है ना, गमी सा टेस्ट, वो आ रहा है। तो दिमाग कंफ्यूज हो रहा है कि यार मीठीनेस कहाँ से आ रही है। हल्की सी टमाटर और दही की खटास, नमक का नमकीनपन। गैस करो धीमे। दाल का हो गया मामला 1 सेट। अब आते हैं तड़के नंबर 2 पे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है सच में मोनोपोली है। 2 नंबर तड़के के लिए आपको चाहिए घी और गुड़। ये थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल देखिए ऐसे चुटकी भर गुड़ को जलाना है। गुड़ अपने आप में एक बहुत मीठी इंग्रेडिएंट है अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो। गुड़ के अंदर जो मीठीनेस होती है अगर अच्छे से इस्तेमाल हो, बहुत काम की है वो। तो इस फलकनुमा को फलक तक पहुंचाने के लिए लास्ट में एक गुड़ वाला फार्मूला इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। गुड़ को थोड़ा जलाना है, देखिए साथ में डालना है घी। गुड़ जलाया, घी डाला, गुड़ को हल्का सा कैरामलाइज किया घी में, और दाल को कढ़ने दिया धीरे धीरे। गुड़ से बबल आने शुरू हो गए, लवली। जैसे ही बुलबुले आए घी में, ये है भीगी हुई कसूरी मेथी, ये डाली। थोड़ा कसूरी मेथी का पानी डाला, कसूरी मेथी का पानी, घी। तो भाई अभी क्या हुआ है ना, कसूरी मेथी के पानी से गुड़ जो है वो घुल गया, कसूरी मेथी का फ्लेवर आ गया। अब रंग वाली मिर्च, कश्मीरी, देगी, जो भी आप इसे कहते हैं। ये भाई साहब पुरानी तकनीक है, गुड़ से दाल को छौंकने वाली, अब कोई नहीं करता है। हमारे ज़माने में होता था ये सब। ये हो गया जी एकदम टकाटक फिनिश मामला। कलर देखिए, शाइन देखिए, खुशबू सूंघिए। जो मेरे साथ हो रहा है आप बनाएंगे तो आपके साथ भी हो सकता है, खुशबू से। यू नो व्हाट आई मीन। कुछ नहीं चाहिए इसमें आपको, ना इसमें आपको नींबू चाहिए साथ में, ना मिर्ची चाहिए। इसको समझाना पड़ेगा मास्टर शेफ स्टाइल में, ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है लाइफ में। सबसे ऊपर आ रही है कसूरी मेथी की खुशबू, घी की खुशबू और मूंग की खुशबू, और मुंह में आ रहा है पानी। खाने के बाद सबसे ऊपर जीरा, ताज़ा धनिया,
उसके बाद नीचे क्रीमीनेस, उड़द और चने की मिल के। सिर्फ उड़द डालते तो लेस बनती, चना डालने से दाना बन गया, तो क्रीमीनेस में टेक्सचर आ गया। उसके बाद हल्की सी टमाटर और दही की खटास और बैलेंस करता हुआ हमारा जला हुआ गुड़ और उसकी मिठास, ऊपर से घी की खुशबू। जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ प्लेटिंग करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं। और ये जो तला हुआ प्याज हमने रखा हुआ है प्लेटिंग के लिए, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए कुछ चीज़ें याद रखिएगा, इस दाल में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो समय के साथ बेहतर होते हैं। गुड़, घी, मेथी, दही, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं दे विल टेस्ट इवन बेटर। तो इसके लिए ये अगर आप आज बना रहे हैं दाल, तो कल इसका जलवा जो है वो नेक्स्ट लेवल होगा। ये वाली दाल जो है ना, ये दाल मखनी की पूर्वज है। दाल मखनी भी कहती होगी कि वो दाल फलकनुमा जो थे ना अब्बा हमारे, ये वो है। ब्यूटी। वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अगर आप नहीं भूले ना दाल मखनी, तो मैं मूछें भी मुंडवा लूँगा और लखनऊ से कभी इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। ये खाने के बाद 145% आप दाल मखनी भूल जाएंगे। उसके बाद आप सिर्फ हमारी लखनऊ के दाल फलकनुमा के गाने गाएंगे।